आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इसमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है हमको यहाँ पे, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है जो ग्राउंड से 60 मीटर की अबव हाइट पर फ्लाई कर रही है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. अब वो काइट की जो स्ट्रिंग है, जो काइट है वो स्ट्रिंग के हेल्प से फ्लाई करेगी। तो जो स्ट्रिंग है उसको हमने ग्राउंड के ऊपर एक जगह पे बांध दिया टेम्पररी कुछ टाइम के लिए। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब जब से मान लो ये ग्राउंड है हमारा, सपोज करो, और यहाँ पे हमने उसको स्ट्रिंग को बांधा, तो ग्राउंड और स्ट्रिंग के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारा, 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज अ नो लेंथ इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमको स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है, क्या मेजरमेंट है, वो फाइंड करके बताना है। तो चलो इसका सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कहाँ पे हमेशा अप्लाई होगी, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा हमारा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये है हमारी काइट, ठीक है। एग्जाम में ये काइट नहीं बनोगे तो भी चलेगा, खाली पॉइंट का नाम लिख दोगे तो चलेगा, बराबर। तो ये है हमारी काइट, ठीक है। उसका पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं ए। अब ये जो है उसकी स्ट्रिंग है, सपोज करो, जो ग्राउंड पे हमने टाई करी है, जिसको हमने कहाँ पे टाई करा है, ग्राउंड पे। ग्राउंड के साथ उसका एंगल बनता है 60 डिग्री। क्या बनता है ग्राउंड के साथ उसका एंगल, 60 डिग्री। अब ग्राउंड और काइट के बीच की जो हाइट है, ग्राउंड और काइट के बीच की जो हाइट है वो है 60 मीटर। हाँ 60 मीटर। कितनी हाइट है उसकी, 60 मीटर। और यहाँ पे ये है हमारा राइट एंगल, तो ये बी और ये सी। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रिगो अप्लाई करने से पहले हम लोग ये ट्राइंगल को एक्सप्लेन करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कौन सी चीज क्या है। तो पहले अपने को लिखने का, हियर ए इज द पोजीशन ऑफ काइट। ए पे क्या है हमारी, काइट है। ए बी इज अ हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड, उसकी ग्राउंड पे से हाइट है। AC is a length of AC is a length of string। AC क्या है हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है। एंड BC is a ground। तो BC क्या है यहाँ पे हमारा ग्राउंड है, करेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास अपोजिट, देखो हमको फाइंड क्या करने को बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब लेंथ ऑफ, अब इस डायग्राम के अंदर हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, वो है AC। इसका मतलब हमको यहाँ पे AC की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए हमको, यहाँ पे AC की वैल्यू चाहिए। अब AC की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो देखो हमारे पास एक एंगल है 60, तो उस एंगल के हिसाब से हमारे पास अपोजिट है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। उस एंगल के हिसाब से हमारे पास क्या है भाई, अपोजिट है और हमको हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो अपोजिट और हाइपोटेनियस किसके रेशियो में आते हैं, साइन के रेशियो में। किसके रेशियो में आते हैं, साइन। तो यहाँ पे हम लोग साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन का। सो एज वी नो साइन थीटा, तो पहले लिखने का हमको यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90, एंगल C इक्वल्स टू 60। तो साइन थीटा दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल कहां पे बन रहा है हमारा, C पे। तो C का अपोजिट क्या है, AB। हाइपोटेनियस क्या है, AC। C पे एंगल कितना है हमारा, 60। AB की वैल्यू क्या है, 60। AC की वैल्यू हमको चाहिए। अगर ट्रिगो का टेबल ध्यान दोगे तो उसमें साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन AC। AC फाइंड करना है तो AC को सब्जेक्ट लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 60 इंटू 2 अपॉन √3। अब 62 जा 120। अब देखो क्वेश्चन में क्या हमको √3 की वैल्यू दी है, नहीं, तो हमको √3 की वैल्यू पुट करने की नहीं। लेकिन एक और चीज का ध्यान देने का, √3 जो है ना, मतलब इररेशनल नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता
है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, मतलब इसको हम लोग √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से डिवाइड करेंगे। सो √3 अपॉन √3। अब देखो मल्टीप्लाई का सिंपल सा रूल होता है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। 120 इंटू √3 120 √3 इंटू √3 तो 3, तो 3 1 जा 3 40 सा, तो AC इज इक्वल्स टू 40 √3 मीटर। सो द लेंथ of a string is 40 √3 meter, and that's your final answer.